आज 11 मार्च है और आज से ठीक 20 दिन के बाद केंद्र सरकार ये घोषणा कर देगी कि 31 मार्च 2026 को कि इस देश से या हो सकता है दंडकारण्य से सशस्त्र माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और लगातार जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे ही लगातार माओवादियों का जो आत्मविश्वास है वो टूटता जा रहा है। इसका एक बड़ा परिणाम आज एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल आज जगदलपुर में पुलिस ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें बस्तर संभाग के अलग अलग जिले से लगातार कुछ दिनों से हो रहे समर्पण को एक साथ समर्पण आयोजन के तहत पूना मार्गेम के कार्यक्रम के तहत इसे प्रायोजित किया गया पत्रकारों के समक्ष, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादियों ने घर वापसी की है, पुनर्वास किया है। और इतना ही नहीं, वो अपने साथ क्या लेकर आए हैं ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये बहुत दुखद है कि इस वक्त मैं जगदलपुर में उपस्थित नहीं हूँ, वरना मैं आपको उन सारे चीज़ों को बहुत विधिवत समझा पाता जो जो चीज़ें वहाँ पर दिखाई जा रही हैं। लेकिन दूर हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि दर्शकों को दूर से ही सही ये जानकारी आपके लिए बताऊँ। दरअसल लगातार माओवादियों का घर वापसी या पुनर्वास हो रहा है। लगातार हम भी ये कोशिश कर रहे हैं बस्तर टॉकीज के माध्यम से कि वो माओवादी जो खुद अपनी इच्छा से लौटना चाहते हैं तो उन्हें एक सही रास्ता दिखाया जाए, उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आया जाए। और इसी तारतम्य में अलग अलग जगह से कई सारे माओवादी वापस लौट कर आए। कुल माओवादियों को एकत्रित करके आज जगदलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम शौर्य भवन में आयोजित किया गया, जिसमें 108 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। और अपने साथ में वो जब समर्पण कर लेते हैं तो उसके बाद उनके निशानदेही पे बहुत सारे हथियारों की रिकवरी करवाई गई। और इन 108 माओवादियों में बताते हैं कि 46 महिला माओवादी हैं और बाकी पुरुष माओवादी हैं, और इन पर लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस पूरे कार्यक्रम को, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है माओवादियों के, और इसको खुद संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजी सुंदरराज पी और तमाम बस्तर संभाग के अलग अलग एसपी जगदलपुर के शौर्य भवन में मौजूद थे। इस दौरान सभी माओवादियों को पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसको लेकर एक जानकारी भी दी गई। साथ ही साथ इस मामले की जानकारी हालांकि आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुबह ही पत्रकारों को दे दी थी कि जगदलपुर में एक बड़ा समर्पण होने वाला है। जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की तो उन्होंने इसे थोड़े से डिटेलिंग में बताया, और डिटेलिंग में उन्हें बताया कि क्या क्या चीज़ें बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि जो 108 माओवादी हैं इन पर 3 करोड़ 29 लाख रुपए का कुल इनाम है। मैं 3 करोड़ 60 लाख बोल दिया था, उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। जिसमें 44 महिला कैडर हैं। माओवादियों ने अपने साथ में AK-47, इंसास, LMG जैसे कई 101 हथियार अपने साथ जो है लाए हैं या अलग अलग स्थानों से उनके द्वारा बरामद करवाए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि माओवादियों ने अपने द्वारा डंप कराए गए बहुत सारे सामान में से एक डंप बरामद करवाया है, जिसे पुलिस ने बताया कि नक्सल इतिहास में ऐसे तो कई डंप बरामद किए गए हैं, लेकिन ये डंप सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक है, जिसके पीछे वजह है कि इसमें लगभग 1 करोड़ 64 लाख रुपए की कीमत के सोना बरामद किया गया है। माओवादियों ने 1 किलो लगभग सोना जो है वो खरीद के डंप करके रखा था। दरअसल माओवादियों के पास में कई जगह से लेवी वसूली आती है और उन पैसों को अलग अलग जगह पर वो अलग अलग तरीके से निवेश भी करते हैं। इसका खुलासा सोने की बरामदगी के साथ हुआ है। बताते हैं कि पूना मार्गेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन, ये जो गोंडी शब्द है, इससे अब तक जनवरी 2024 से अब तक मार्च 2026 तक कुल 2625 माओवादी कैडर ने घर वापसी की है या पुनर्वास किया है। आज जो माओवादी वापस लौट कर आए इसमें कुछ प्रमुख नाम भी हैं, जिसमें DVCM राहुल तेलम, पंडरू कुवासी और झितरू ओयाम, पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी के डिवीजन रामधर और बीरू, उत्तर बस्तर डिवीजन की कमेटी के DVCM मल्लेश, PLJ बटालियन नंबर 1 के CYPC कमांडर मुचाकी, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के DVCM कोसा मंडावी जैसे कुछ प्रमुख माओवादी लीडर भी हैं जो वापस लौट कर आए हैं संगठन छोड़कर, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो स्थितियाँ आ रही हैं 31 मार्च तक अगर माओवादी रुक गए तो मुझे लगता है कि जो बातें अलग अलग तरीके से आ रही हैं कि उसके बाद वापस लौटने के जो सारे रास्ते वो बंद कर दिए जाएंगे पुलिस के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सभी लोग वापस लौट कर आ जाएं, तो उनका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया जाएगा। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में जो जानकारी दी है, माओवादियों के अलग अलग डंप से 7 नग AK-47, 10 नग, मतलब सोचिए 10 नग इंसास राइफल
5 SLR और 4 नग LMG, 20 नग 303, 11 नग BGL संग लॉन्चर के साथ में कुल 101 हथियार बरामद किए गए। जो संगठन में वापस आए हैं उनके अगर पद की बात करें तो 5 इसमें DVCM हैं, 2 जोनल स्तर के PLGA कंपनी के प्रमुख पदाधिकारी हैं जिन्हें CYPCM कहा जाता है, PCM, और 15 प्लाटून पार्टी कमेटी के सदस्य हैं, 21 एरिया कमेटी सदस्य हैं और 63 पार्टी सदस्य शामिल हैं, जिन पर कुल 3 करोड़ 29 लाख रुपए का इनाम अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से घोषित किया गया था। और हथियारों को लेकर भी अलग इन्हें इनाम दिया जाना है, जिसकी संख्या मैंने आपको बताई कि AK-47, इंसास और बड़ी संख्या में अलग अलग हथियार माओवादियों के द्वारा लाए गए हैं। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में ये भी बताया है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो सर्वाधिक 49 हथियार नारायणपुर से बरामद किए गए हैं, बस्तर से 24, सुकमा जिले से 12, बीजापुर से 9 और दंतेवाड़ा से 5 तथा कांकेर से 2 हथियार बरामद किए गए। ये सारे हथियार माओवादियों के द्वारा अलग अलग समय में डंप किए गए थे और उनकी निशानदेही पर ही इन्हें वापस रिकवर करवाया गया है। और बताया जा रहा है कि अब इनके पुनर्वास के बाद जो सरकार ने अपनी समर्पण नीति बनाई है उसके तहत इन सभी माओवादियों को उस समर्पण नीति का लाभ दिलवाया जाएगा। तो कुल 108 माओवादी, 3 करोड़ 29 लाख का इनाम और उनके द्वारा बरामद करवाए गए डंप में 1 करोड़ 30 लाख के लगभग का सोना बरामद करवाया गया। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। और सफलता ये नहीं है कि माओवादी लौट कर आ रहे हैं, सफलता ये है कि वापस लौट कर आ रहे माओवादियों के द्वारा खुद के द्वारा डंप किए गए उन सामानों की रिकवरी करवाना। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि अगर हथियारों के आंकड़ों पे बात की जाए तो बहुत सारे हथियार माओवादियों ने अभी भी जंगलों में, ज़मीनों के अंदर डंप किए हैं। पैसे की भी बात की जाए तो अब तक मैंने पहले भी कहा था कि माओवादी करोड़ों रुपए की लेवी वसूली करते हैं। इस बात का दावा पुलिस के अधिकारियों ने पहले ही किया था। बीते दिनों हमने पश्चिम बस्तर डिवीज़न के जो प्रवक्ता रहे हैं मोहन करती, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि 1 साल में केवल उनके ही द्वारा 5 करोड़ रुपए की लेवी वसूली की जाती थी उनके इलाके से। तो आप सोचिए कि माओवादियों के जहाँ जहाँ पर तूती बोलती रही होगी उस इलाके से माओवादी कितनी बड़ी संख्या में पैसे की रिकवरी या लेवी वसूली करते थे। लेकिन अभी भी बहुत सारा पैसा जमीन के अंदर उनके द्वारा गाड़ कर रखा गया है। ये माओवादियों के मानसिक तौर पर पुनर्वास करने का एक परिणाम माना जा सकता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस तरह से बीते 2 साल में लगातार ऑपरेशन हुए, मुठभेड़ें हुई और माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें अपना महासचिव से लेकर तमाम सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को खोना पड़ा। ऐसे में अब उन्हें मानसिक तौर पर ये मानने को तैयार हो गए उनके द्वारा कि अब वापस जंगलों में सर्वाइव कर पाना तो मुश्किल है। और यही वजह है कि उन्हें लगा कि ये सही समय है। शांति वार्ताओं को लेकर तो उनके द्वारा पत्र पहले से ही लिखा जा रहा था, क्यों ना अब वापस लौट जाया जाए और इस जो लड़ाई है इसका स्वरूप बदल दिया जाए। बहुत सारे माओवादी हैं जो वापस लौटने के बाद इस बात को अभी भी स्वीकार कर रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी, बस संघर्ष करने का तरीका बदल जाएगा। अब हथियारों के साथ नहीं, संविधान और कानून के दायरे में रहकर ये लड़ाइयाँ गरीबों और किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए लड़ी जाएंगी। इस तरह के दावे किए गए। लेकिन अगर वाकई में मानसिक तौर पर आए तो उनके द्वारा डंप किए गए उन पैसों की रिकवरी करवाना जरूरी है और उन हथियारों की भी रिकवरी, तब जाकर पूर्ण रूप से माना जाएगा कि वो वाकई में ये माओवादी अब आगे किसी दूसरी योजना को न सोचते हुए वापस लौट आए हैं और अब दूसरे तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर संविधान और कानून के तहत ये लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि बस्तर टॉकीज भी उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि हमेशा किसानों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, उनके अधिकार की बात की जानी चाहिए, लेकिन रास्ता संवैधानिक हो, कानून के साथ हो, ताकि हम भी उनके साथ चल सकें। इस दौरान छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुछ कहा। क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। हाँ, 108 माओवादियों ने आज सरेंडर किया है और उनसे बहुत मात्रा में कैश और सोना रिकवरी हुई है। वेपन्स रिकवर हुए हैं, बहुत अच्छे 101 वेपन्स की रिकवरी हुई है। और ये बड़ा पुनर्वास जो हुआ है इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरे के पूरे बस्तर में और पूरे प्रदेश में एक लहर फैलेगी कि पुनर्वास ही एक सही रास्ता है और इसलिए जो बचे खुचे कैडर्स हैं वो इस रास्ते पर जल्दी आ जाएंगे। तो सुना आपने अरुण देव गौतम ने और पुलिस के अधिकारियों ने जो बात कही। डिप्टी CM विजय शर्मा ने भी सुबह पत्रकारों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने भी कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आज
संभाग मुख्यालय में बस्तर में 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं। इन पुनर्वास करने वालों में डीवीसीएम लेवल के 6 नक्सली हैं। इसमें इनके जो कंपनी प्लाटून कमेटी मेंबर्स होते हैं वो भी डीवीसीएम लेवल के होते हैं, वो 3 और हैं। पीपीसीएम है वो भी डीवीसीएम लेवल के होते हैं, मतलब 8 लाख के इनामी होते हैं, उनकी संख्या 18 है। एरिया कमेटी मेंबर है 23 और पार्टी मेंबर है 56। इस तरीके से 108 कुल नक्सली जिन पर कुल इनाम जो की राशि जो है वो 3,95,00,000 है, ये सब आज पुनर्वास कर रहे हैं। और इस पुनर्वास के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं और 101 वेपन वापस आ रहे हैं। 101 वेपन वापस आ रहे हैं। ये 101 वेपन जो है इसमें AK-47 6 है, AK-47 TAR जो है वो 1 है, इंसास राइफल 11 है, कार्बाइन का 1 है, SLR राइफल 5 है और इस तरीके से 101 हथियार, इसमें LMG ये भी है, BGL, इसमें 101 कुल मिलाकर 101 हथियार जमा हो रहे हैं। एक डंप भी बरामद हुआ है, ये हमारे बीजापुर जिले में है, इंद्रावती के आसपास बीजापुर जिले में है। और इस डंप में 3,60,00,000 रुपया और 1 किलो सोना, ये जो नक्सलियों ने जमीन में गड़ा कर रखा था। तो आईडी वगैरह भी बरामद होते हैं, परंतु उनका गड़ाया हुआ ये डंप भी आज एक, जिसमें 3,60,00,000 रुपया है और 1 किलो सोना है, यह भी बरामद हुआ है। ये बड़े प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। बहुत सारा एरिया पहले ही क्लियर हो चुका है। 30 एरिया कमिटीज लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे आते हैं, उसमें से 26 एरिया कमेटी लगभग क्लियर हो चुके हैं। 4 एरिया कमिटीज में भी काम करना शेष रह गया है, उस पर भी काम जारी है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। इनसे संपर्क हुआ था, ये कैसे संपर्क में आए पुनर्वास के लिए, क्योंकि आप लोग इस तरह से अभियान चला रहे हैं, जो भी पुनर्वास करना चाहते हैं वह हथियार रखकर सीधे सब संवाद करेंगे। उनके पहले बातचीत हुई इसमें, जैसे बीजापुर जिला से 37 लोग हैं, नारायणपुर जिला से 4 हैं, बस्तर जिला से 16 हैं, कांकेर जिला से 3 हैं, सुकमा जिला से 18 है और दंतेवाड़ा जिला से 30 है। इस तरीके से विभिन्न जिलों से हमारे सारे ही लिंक खुले हुए हैं, जिसमें पत्रकारों के माध्यम से भी, समाज के प्रमुखों के माध्यम से भी, मैंने पुलिस के एसपीस के सारे के नंबर दिए हुए हैं और इस इनफैक्ट आईजी बस्तर का भी नंबर दिया हुआ है। इन सबसे बातचीत करने के लिए सबकी स्वतंत्रता है, सबने अपने अपने सुविधा से बातचीत की, बातचीत करके वापस आकर हथियार रख करके आज पुनर्वास कर रहे हैं, मुख्य धारा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये गृह मंत्री विजय शर्मा थे और तमाम अधिकारी और साथ ही साथ, हालांकि जितने भी माओवादियों ने समर्पण किया है उनसे पत्रकारों को आज तो बात करने का अवसर नहीं मिला। कोशिश करेंगे ये जो माओवादी लौट कर आए, इसमें से कुछ माओवादी जैसे राहुल तेलम है, जिसका जिक्र पुलिस ने अपने प्रेस नोट में किया है, आपको याद हो, उसे हम ही बस्तर टॉकीज के माध्यम से लेकर बाहर आए थे, उसकी पत्नी और एक और पार्टी मेंबर थी। तो ऐसे और तमाम माओवादी, सबकी कहानी सुनेंगे, सबसे अलग अलग बातचीत करेंगे, समझेंगे कैसे संगठन में चले गए थे, समझेंगे कैसे उन्होंने समय गुजारा, समझने की कोशिश करेंगे उन्हें ऐसा क्या लगा कि वो लौट कर चले आए। इंतजार करेंगे आप भी, और मुझे लगा कि आपको जानकारी देने के लिए एक वीडियो तैयार किया जाए, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया। पसंद आए शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।